नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट का जो मैंने बता चुका है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे कि आपको और वो क्वेश्चन कराने थे। ठीक है, वो नहीं हो पाया है, लेकिन उसके पहले हम जो है क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इस वाले पूरे बोर्ड में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। टोटल है आपके पास 6 क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन नहीं है, ये इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सेकेंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आ सकता है, वो मैं आपको क्या करना है बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है आपका कौन सा है, पहला है एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि वर्नर थ्योरी के क्या है, इसमें कि थ्योरी कौन कौन से हैं और किसने दिया था। इसके अलावा इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपका इसका क्या पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी पूछेगा। मैं क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसके एप्लीकेशन पार्ट में जो आपके 5 रिएक्शंस हैं, जो कोबाल्ट के जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के जो आपके क्या है रिएक्शंस हैं, उसको मैं बता चुका हूं। तो वो सबके इसके एप्लीकेशन पार्ट्स में आ जाएगा। इसके बाद इसका क्या पूछ सकता है, इसका लिमिटेशन पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन। ठीक, लिमिटेशन ये भी आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो आपका एप्लीकेशन पार्ट होगा, दूसरा लिमिटेशन इसका जरूर जो है आप पढ़ के जाइएगा कि इसके कौन कौन से लिमिटेशन थे जो वर्नर ने नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उसके लिमिटेशन में वो आ जाएगा। ठीक, तो ये जरूरी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि वर्नर थ्योरी क्या है। आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है एक एक हाईलाइट करके कि वर्नर थ्योरी क्या है, तो वो आपके क्वेश्चंस में आना ही आना है। दूसरा है आपके पास एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आए हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड सीएफटी थ्योरी जो आपका, ये भी क्या है आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 2 ईयर में आपका किससे पूछा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है आपको पूछा है कि जॉन टेलर जो है आपका क्रिस्टल फील्ड जो है वो किस प्रकार से टेट्राहेड्रल में होता है। तो हमारा मानना है कि यदि टेट्राहेड्रल में पिछले बार पूछा है तो इस बार जो है आपको पूछा जा सकता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कि जैसे जस्ट आपके ऑक्टाहेड्रल के केसेस में क्या था कि यदि ऑक्टाहेड्रल यदि डीजेनरेट लेवल का जो है डी ऑर्बिटल यदि स्प्लिटिंग करता है तो दो भागों में भागता है, एक होता है आपका T2G और दूसरा होता है EG। ठीक, तो इनका एनर्जी जो है डायग्राम किसमें, ऑक्टाहेड्रल के केसेस में क्या रहता है, नीचे जो आपका आता है वो आपका T2G होता है, और ऊपर जो आता है हायर एक्साइटेड स्टेट में होता है वो आपका EG ऑर्बिटल में होते हैं। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, ऑक्टाहेड्रल का। ये मान सकते हैं, इसमें डेल्टा वैल्यू जो है, डेल्टा नॉट की वैल्यू वो क्या होती है, अलग होती है टेट्राहेड्रल केस में, और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है वो भी अलग होता है। तो इसमें इनका एनर्जी जो डायग्राम बनता है ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल के केस में जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो स्प्लिटिंग होता है वो पिछले क्वेश्चंस में, पिछले साल में पूछा गया है, टेट्राहेड्रल में पूछा गया है। तो आपको दोनों को करना है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को भी करके जाना है, दोनों को, दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। व्हाट इज जॉन टेलर थ्योरी, डिस्क्राइब द गिवन एग्जांपल। मतलब जॉन टेलर थ्योरी क्या है आपका, उसको किसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है। तो मैं बताया था कि यदि आपके पास क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, अनसिमेट्रिकल वे पे है, यदि असमित रूप से हो रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स का अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तब के केस में क्या होता है आपका, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। तो मैं क्लास में क्या बताया था, जो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। उसको आपको एग्जांपल के साथ क्या करना है, समझाना है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है और उसके कौन से एग्जांपल हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा में है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ठीक है, ये सबसे पहले है इसमें
पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है लिंकेज, तीसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और चौथा है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, ये जो है पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो क्या करिएगा, यदि आपका ये आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट पढ़ोगे तो ये चारों जो जितने भी आपके पे इंपॉर्टेंट है, पहला आपका जियोमेट्रिकल हो गया, इसको तो स्टार मार्क करके रखिए, ये आपका आ भी सकता, ये आ सकता है 9 नंबर में आ सकता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसको एग्जांपल से समझाइए करके, ये अलग से भी क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, दूसरा तीसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब जब भी इसका आंसर आप लिखोगे तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है, और एग्जाम्पल के सहित आपको समझाना है। तो जो भी आइसोमेरिज्म आप लिखोगे तो परिभाषा देके छोड़ना नहीं है, उसका एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है, तभी जो है क्या होगा, वो पूर्ण रूप से वो उस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, वो नंबर जो है आपको पूरा नहीं देंगे, यदि मिलेगा नहीं, जब तक आप एग्जाम्पल जो है लिखोगे नहीं तब के। तीसरा पांचवा क्वेश्चन है इसके बाद, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में आपको क्या बताना है, स्पेक्ट्रम बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किसकी वजह से स्पेक्ट्रा देता है। तो मैं बताया था जितने भी आपके डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो उनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जैसे टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का पूछा है तो सबसे पहले इसका फ्रेम क्या रहेगा आपके पास, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसका फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे टाइटेनियम का, ठीक, फिर वो जो जिस टाइटेनियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करना है आपको, सबसे पहले उनको बांटना है किस पे, जो इसका क्या होगा आपका डीजेनरेट लेवल है या फिर T2G EG पे फॉर्म करना है। इसके बाद जो जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनमें क्या होगा आपके पास, वो हायर लोअर एनर्जी से हायर एक्साइटेड एनर्जी में जाएंगे, तो एक क्या होगा आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जो एक लाइट है एमिट होगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब आपका डी ट्रांजिशन होगा तब के केस में क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक स्पेक्ट्रा जो है ये कॉम्प्लेक्स देगा। इस तरीके से आपको उसको समझाना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशन जो क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम हो वो किस प्रकार से किसकी वजह से देता है, ये इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा केस तब बन सकता है आपके पास यहाँ टाइटेनियम जो है आपका कॉम्प्लेक्स है, दूसरा केस रख दे, यहाँ पे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दें, तो आपको लिखना जो भी दूसरा कॉम्प्लेक्स दे दे, दूसरा कॉम्प्लेक्स देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया हुआ है। यदि ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं देता, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स देता है, तब भी आपका वही जो रूल है जो मैं बताया हूं रूल, वही जो आपको क्या होगा फॉलो होगा। उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स चेंज होने से वो जो पूरा जो है थ्योरी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, जस्ट कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे चेंज दिया रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वही रहेगा, बस आपको कॉम्प्लेक्स चेंज कर दिया जा सकता है आपको क्या करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D 4D 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पहली यूनिट में क्या बताया, केवल 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा क्या पूछा था इसका सिंबल, तीसरा क्या पूछा था इसकी आक्सीकरण अवस्था, ये पूछा था। लेकिन आपको यदि 3D सीरीज के एलिमेंट्स के यदि नाम है तो आपको 4D और 5D की सीरीज के एलिमेंट्स को भी नाम को लिखना है विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आपका क्या है, बहुत सारी चीज निकल सकता है। सबसे पहले क्या करनी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपको 3D 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के यदि नाम है तो सबसे पहले आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका निकल जाएगा। यदि आपके 9 नंबर में पूछेंगे कि कोई भी सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनको उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आपका यदि 3D का हो गया तो आपको किसका 4D का भी करना है, ठीक है, 4D के बाद 5D का करना है। तो तीनों का आपको याद होना चाहिए 3D 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स में। जनरली 5D सीरीज एलिमेंट्स के नाम नहीं पूछते हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन में आपका 3D का पूछा है और 4D का पूछा है,
तो ऐसा है कि 3D का जो है तो आपसे सबसे आता है, लेकिन 4D का जो सीरीज के एलिमेंट्स है उनसे नहीं आता। तो जस्ट आपको कोरिलेट किससे करना है, आपके 3D एलिमेंट्स के जो 3D एलिमेंट्स के जो सीरीज है उसको 4D से कोरिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इजिली वे पे आप जो है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस आता है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। वो आप जो है क्या करिएगा, एक सीक्वेंस पे आप इससे 3D 4D को आपको रिलेट से करोगे तो इजीली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको निकल के आएगा। ठीक है, निकल जाएगा। ये तो हुई आपके क्वेश्चंस के बाद। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं जो है एक आपको क्या दूंगा, एक लेआउट दूंगा कि आपको जो है एक्सप्लेन कैसे करना है किसी भी क्या बोलते हैं जितने भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे आपका क्या है, इसमें टाइटेनियम H2O6 का जो है ये कॉम्प्लेक्स का आपका क्या निकालना है, स्पेक्ट्रम निकालना है। तो मैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को लेके आपको क्या क्या बताऊंगा। आपका सबसे पहले यहाँ स्पेक्ट्रम पूछा है तो ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि आपका टाइटेनियम का जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तीसरा क्या पूछा जा सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। ये चुंबकीय व्यवहार की बात करें तब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, ये भी आपके किसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, आपके पास कलर क्यों शो करते हैं, कलर जो है क्यों शो कर सकते हैं, वो तो स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, तो इसको जो है आप छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपका स्पेक्ट्रम, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा आपका मैग्नेटिक व्यवहार, और लास्ट वन है आपका EN नंबर। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये निकालने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें आपसे एक नंबर पूछा जाए कि निम्न कॉम्प्लेक्स में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, EN नंबर क्या होगा, वो भी आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये जो है तीनों जो है, ये चार जो है आपको मैं बताया हूं, वो भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को लेकर जो आपका यूनिट है उसमें ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 6 के जो है। ठीक, तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चंस जो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है आपको क्या करना है, इसको ज्यादा अटेंशन के साथ आपको पढ़ना है कि ये जो क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको बता दिया हूं। इसके अलावा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो बताए हैं उनका एक क्या करें, आप एक क्या बोलते हैं, एक समरी वे पे आपको बताने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में अपन यही करेंगे कि जो आपका पूरा क्वेश्चन मैं बता दिया हूं उनको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन लेके आपको उसका सोल्यूशन भी करवाऊं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।